अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज असल में कम्बल तकसीमी प्रोग्राम शुकाहाबाद में था और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कम्बल तकसीमी प्रोग्राम की शुरुआत हुई और ज़रूरतमंदों को कम्बल पहुँचाए गए। हर जगह मैं आप लोगों को याद रख रहा हूँ, भूल नहीं रहा हूँ। जहाँ भी इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं मैं खुल के कहता हूँ कि ये गिफ्ट्स जो आप लोगों को पहुँच रहे हैं ये मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तरफ से पहुँच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा याद रखता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह के जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का कभी शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता। इसीलिए इस हदीस पर अमल करते हुए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो सर्दी में कंबल की एक मुहिम चलाई, आप लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कंबल तकसीम प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया। तो इस पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग आपको दुआएँ दे रहे हैं। जब मैं कंबल तकसीम करता हूँ ना तो लोगों से कहता हूँ कि उनको दुआएँ ज़रूर देना जिन्होंने आपको ये गिफ्ट भिजवाया है। तो आप लोगों को दुआएं मिल रही हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आज मैं देख रहा था कि कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी जी जो है वो मदीने में गई थी, तो बहुत हंगामा मचा था उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पर। लेकिन अब जो है ना, हंगामा चलो दिन गुजर गए, ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जी जहाँ गई थी ना उस जगह को धोया जा रहा है और ये कह के वो वीडियो धुलाई चल रही है उस जगह की और ये कह के कि स्मृति ईरानी जी यहाँ आई थी तो इस वजह से इस जगह को अब धोया जा रहा है। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को बहुत शेयर किया जा रहा है। स्मृति ईरानी जो सऊदी अरब गई थी उस पर जो हम लोगों ने जिहालत भरे कमेंट किए, जिहालत भरी जो वीडियोज़ बनाई, भाई कितना इल्म है आज हम लोगों को। सऊदी अरब के मुफ्तियान इज़ाम से ज़्यादा इल्म है, इंडिया के उलमा और मुफ्तियान इज़ाम से ज़्यादा इल्म है आपको, लेकिन बस उल्टा सीधा जो मुंह में जिसके आया बोला। जिसका सोशल मीडिया पर जो मीडिया है ना हमारा, जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसने जिहालत भरे कमेंट्स और जिहालत भरी बातों को उठाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। अब वो जो वीडियो चल रहा है कि देखो स्मृति ईरानी के आने के बाद उस जगह को धोया जा रहा है, अब इसको मुसलमान शेयर कर रहे हैं, देखो धोया जा रहा है, धोया जा रहा है। अरे मेरे भाई, रोज़ाना वहाँ धुलाई होती है, रोज़ाना या 3-4 दिन के बाद वहाँ धुलाई होती है, वहाँ धुलाई होती है, सफाई सुथराई का वो लोग ख्याल रखते हैं। अब जिस जगह स्मृति ईरानी गई थी तो उस वीडियो को भी अगर कोई आदमी थोड़ा सा गौर से देख ले तो समझ आ जाएगा कि धुलाई तो आगे से होती चली आ रही है और वहाँ तो धुलाई के काम लगे ही रहते हैं क्योंकि वो लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये कह के कि देखो स्मृति ईरानी यहाँ आई थी, इस वजह से जगह को धोया जा रहा है। अब इसको फिर मीडिया उठाएगा और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेगा और हम इतने नादान, इतने भोले हैं कि ऐसी वीडियो को खूब शेयर करते हैं। वाह 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 वाह, अमल से भी खाली, इल्म से भी खाली। पूरी दुनिया में हमारी थू होती है इन बेवकूफ़ों वाले कामों की वजह से। इतना भी हमारे अंदर सेंस नहीं है कि यार ये धुलाई का काम है, रोज़ाना हो रहा है। किसी बेवकूफ़ ने, जाहिल ने वो वीडियो रिकॉर्ड की और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, फिर इसी को मीडिया उठाएगा और कहेगा देखो मुसलमानों की जहनीत। अरे भाई, कोई गैर मुस्लिम अगर मस्जिद में भी आ जाए ना, मेरी जो मस्जिद है यहाँ गैर मुस्लिम आते हैं, किसी भी गैर मुस्लिम के मस्जिद में आने से या किसी जगह खड़े होने से वो जगह नापाक नहीं हो जाती है। किस बेवकूफ़ ने कह दिया? अजीब लोगों की जहनीत हो गई है। तो इस तरह की खबरें ये फेक हैं, जहालत पर मबनी खबरें हैं। इस तरह की खबरों की कोई हकीकत नहीं है। इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचिए। खुदा के लिए अपने को काबिल बनाइए, पॉलिटिक्स में आगे बढ़िए, टेक्निकल चीज़ों में आगे बढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, दीन में आगे बढ़िए, दुनिया में आगे बढ़िए। क्या करें? तो इसीलिए बड़ा अफसोस हुआ ये ख़बर देख के। मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं उस वीडियो पर, हर जगह पर, कि देखो स्मृति ईरानी आ गई थी, इसको धोया जा रहा है। अजीब है, बचिए इन चीज़ों से। जो लोग कुरान मजीद पढ़ना चाहें तो वो 7417810799 7417 इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS करके आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। ख़वातीन को पढ़ाने के लिए हमारे पास लेडी टीचर मौजूद हैं, कारिया, हाफिज़ा, जो आपको कुरान मजीद अच्छे से इंशाअल्लाह पढ़ाएंगी। नसरीन परवीन, इनका पहला सवाल है, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल हैं।
मुफ्ती साहब तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चेहरे पर बाल हों तो ब्यूटी पार्लर जाके चेहरे को बाल साफ़ करवा सकती हूँ। देखिए मेरी बहन, अगर आपके चेहरे पर बाल हैं तो ब्यूटी पार्लर में जहाँ लेडी काम करती हैं, तो कोई भी खातून किसी भी खातून से अपने चेहरे पर कोई वो बोलते हैं ना, ब्यूटी पार्लर के जो काम होते हैं कि बाल साफ़ कराना, क्रीम वगैरह लगवाना या मेकअप करवाना, नो प्रॉब्लम, इसको करा सकती हैं। जो जायज़ काम है वो कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो चेहरे पर अगर आपके बाल हैं तो आप इनको साफ़ करा सकती हैं। नंबर 2, मेरी एक दोस्त है, वो मधु गुटखा खाती है। उन्होंने मुझसे पूछा तुम अपने मुफ्ती साहब से इस बारे में पूछना। इस बारे में क्या पूछना? अच्छी चीज़ है ये चीज़ आप खाओगी तो आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर जाएगा ना। माशाल्लाह हमारी अम्मा गुटखा खाती हैं हमारी बहन गुटखा खाती हैं। बहुत अच्छा काम है ना जो मुफ्ती साहब से पूछें। मुफ्ती साहब क्या बताएंगे? इसकी फजीलत बताएंगे। देखो, ये मुआशरे में बिगाड़ का ज़रिया है। गुटखे, सिगरेट, ये मुआशरे में बिगाड़ का ज़रिया है। पैसे की इसमें बर्बादी है। चाहे 1 रुपये की बर्बादी हो, लेकिन बर्बादी चाहे 1000 रुपये की हो, चाहे 1 रुपये की हो, बर्बादी तो बर्बादी है। इसमें बड़ी बड़ी बीमारियों का अंदेशा है और दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना है। जो आदमी गुटखा खा रहा होता है ना, तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आ रही होती है कि पास खड़े होना मुश्किल होता है, बात करने में प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसा आदमी मस्जिद आए तो फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। तो ये मधु, गुटखा, गुटके, सिगरेट, ये सब नाजायज़ और हराम चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। और इसमें तो बहुत सारे, गुटखा, सिगरेट, ये तो जो है ना, बहुत सारे हराम कामों का मजमुआ है। पैसे की बर्बादी, नाजायज़ और हराम। अपनी जान को मुसीबत में डालना, बड़ी बड़ी बीमारियों का अंदेशा होता है गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से। दूसरा गुनाह कबीरा। तीसरा गुनाह कबीरा, जब आप गुटखा खाते हो ना तो दूसरे से बात करते हो तो उसको बदबू लगती है, तो इससे सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाना, ये अलग। मुआशरे में बिगाड़, चौथी वजह। तो 4 बुराइयां हैं इस गुटखे के अंदर। तो ये नाजायज़ और हराम, इससे बचना चाहिए। अब मौलाना साहब खाते हो तो भैया देखो, गलत तो गलत है। हाफिज़ साहब खाते हो, अब्बा खाते हो आपके, कोई भी खाता हो, गलत है। इसीलिए इस चीज़ को छोड़ो खाना। दांत अलग ऐसे हो जाते हैं, देख के घिन आती है। एक आदमी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, एक प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, बड़ा खूबसूरत, दूर से बड़ा, एकदम बढ़िया, कपड़े भी अच्छे पहना हुआ। जब मेरे से मिलने आया ना, तो उसने जैसे ही मुंह खोला, तो उसने जो मुंह खोला है ना, तो ऐसे लगा भाई दूर दूर, बस दूर दूर। बाज़ लोग तो जो है ना, वो गुटखे की फव्वारे छोड़ रहे होते हैं मुंह से। बात करेंगे तो जैसे फव्वारा होता है ना, तो ऐसे ही छींटे पड़ रही होती हैं उनके गुटखे की। अजीब है, बहुत घिन आती है ऐसे लोगों को देखकर। तो छोड़ो ना इन चीज़ों को, क्या रखा है इसमें। चलिए साहब, जीशान अली पूछते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। सवाल नंबर 1, किसी गैर मुस्लिम बुज़ुर्ग के पैर छू सकते हैं क्या? पैर छूना ये गैर मुस्लिमों की मजहबी चीज़ है, और गैर मुस्लिमों की मजहबी चीज़ पर किसी भी मुसलमान को अमल करना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो नहीं छू सकते। आप उनका अदब करो, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करो, उनको खिलाओ पिलाओ, लेकिन पैर नहीं छू सकते। नंबर 2, आप रोज़ाना कुरान और हदीस में से पढ़कर ऐसे कबीरा गुनहगारों के किस्से सुनाया दिया करें जिन्होंने बाद में तौबा की। मेरे को काफ़ी शौक़ है सुनने का। चलो इंशाल्लाह, बिल्कुल हफ्ते में एक आध किस्सा ऐसा सुनाया जाया करेगा जिसमें किसी गुनहगार ने तौबा की और अल्लाह ने उसको वली बना दिया, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। गुलशेर अहमद पूछते हैं, आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, अकेले नमाज़ पढ़ने के लिए तकबीर कहना ज़रूरी है? अकेले नमाज़ पढ़ने के लिए तकबीर कहना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, वज़ू करते वक्त होंठ से खून निकल जाता है तो क्या वज़ू टूट जाएगा? होंठ से खून निकला थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन खून अगर निकला और निकल कर बह गया, यानी आगे बढ़ गया, मान लीजिए यहाँ खून निकला और निकल कर आगे बढ़ गया, तो बह गया अगर खून, तो फिर वज़ू टूट जाएगा, फिर आपको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। चलिए साहब, फ़खरुद्दीन पूछते हैं, मेरा नाम फ़खरुद्दीन है, थाना पट्टी से। जिस कमरे में फ़ोटो लगे हुए हों उस कमरे में नमाज होगी? देखिए, फ़ोटो जिस कमरे में लगे हुए हों उस कमरे में नमाज़ पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। पहले तो फ़ोटो लगे नहीं होना चाहिए,
किसी भी जानदार की तस्वीर घर में लगाने से रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो पहले तो फ़ोटो नहीं लगा होना चाहिए, लेकिन अगर लगा हुआ है और कमरे में आपको नमाज़ पढ़नी है तो फ़ोटो आपके सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सामने नहीं हो, फिर भी मान लीजिए सामने अगर हो गया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह है, ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल, जो शादी में वेटर काम करते हैं, पैसे लेते हैं और वो खाना भी खाते हैं, वो खाना कैसा है? जिसके यहाँ शादी हो रही है उसकी इजाज़त से अगर वो लोग खा रहे हैं, वो अपनी दिल से खिला रहा है, खुशी से खिला रहा है तो जायज़ है। और चुपचाप से चुरा के या मुट्ठी भर के खाना मार लिया, चुपचाप से चुरा के खा रहे हो आप, जेब में भर भर के ले जा रहे हो, मालिक को पता नहीं है, तो फिर ये चोरी है और फिर ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई कहता है हराम है। हमारे जो सवाल शामिल नहीं होते वो सवाल कहाँ चले जाते हैं? कमेंट में ही रहते हैं। मैं उसे कोई छीन थोड़ी नहीं लेता हूँ आपके सवाल को, सवाल लेने के बाद भी उसी जगह बाकी रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ बस। आज तक कोई संडे एपिसोड मिस नहीं किया, हम आपको सीता पर बुला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। आपका सवाल ले लिया गया है, नाराज़ मत होइए, ठीक है। शाजिया पूछती हैं, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं बिहार, अच्छा मेरे कुछ सवाल हैं। मैं बिहार से हूँ, जहानाबाद। नंबर 1, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है 10 साल पहले। वो वसीयत की थी कि खाला से कि अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाने के लिए। अब वो भी बड़ा हो गया है और मैं भी, दोनों की शादी की एज हो गई है। खाला चाहती हैं शादी कराने के लिए, लेकिन उनके शौहर नहीं चाहते ये शादी हो, और मेरा भी मन नहीं है वहाँ शादी करने का। क्या वसीयत पूरी करना पड़ेगी? नहीं, ये वसीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए लड़का लड़की का दिल मिल रहा है, दोनों फैमिलीज़ के दिल मिल रहे हैं तो शादी कर लो, ठीक है। और अगर नहीं दिल मिल रहा है तो अम्मी की वसीयत पूरी करने के लिए कोई मजबूरी में शादी करना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। खुशी से अगर वसीयत पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही है, भाई दिल नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोई वसीयत पूरी करना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, टिटिहा की आवाज़ बुरी होती है। क्या लिखा है ये टिटिहा? टिड्डियों की आवाज़ बुरी होती है। जिसकी भी आवाज़ बुरी होती है, वो जब शोर मचाती हैं तो मौत होती है किसी की आवाज़ बुरी होती है, तो इससे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलता कि किसी की मौत होती है, ठीक है। ऐसा समझना और ऐसा यकीन रखना ये बिल्कुल गलत है। नंबर 3 सवाल, जब सलात व तस्बीह पढ़ रहे हों तो बीच में ज़ोहर की अजान हो जाती है, तो क्या नमाज रोक देना चाहिए? नमाज रोकने की ज़रूरत नहीं है, नमाज आप अपनी कंटिन्यू ही रखिएगा, ठीक है। नंबर 4 सवाल, शाजिया का माना क्या है? शाजिया कहते हैं अनोखी, कम पाई जाने वाली, अनोखी चीज़, कीमती चीज़ को, ठीक है। यूज़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तलात यूपी से, मैंने आप से बहुत कुछ सीखा है, अल्लाह आपसे इस तरह दीन का काम लेता रहे। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, मंतशा नाम के माना बताइए। नंबर 2, मंतशा नाम के जो माना हैं वो हैं, मन माने कौन, तशा माने चाहता है, कौन चाहता है। तो अरबी के एतबार से ये कोई माना बनते नहीं है, इसीलिए आप वो नाम रखिए जिसका कोई माना बनता हो, ठीक है। किसी ने रख दिया है तो रख दिया है, लेकिन ये नाम कोई नाम नहीं है। कौन चाहता है, ये कोई नाम हुआ क्या भला? क्या दुआ मांगते वक्त हाथ दुपट्टे के नीचे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दुपट्टे के नीचे भी कर सकते हैं। स्वीट अंसारी, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, क्या हैज़ की हालत में हैंड में मोबाइल पकड़कर सूरतें सुन सकते हैं? देखिए, हैज़ की हालत में हैंड में मोबाइल पकड़कर सूरतें सुन तो सकते हैं, ठीक, लेकिन वो सूरत मोबाइल में ओपन नहीं हो रही हो। मान लीजिए वो सूरत मोबाइल में ओपन हो रही है स्क्रीन पर, तो फिर आप मोबाइल हाथ में ना लें, ये बेहतर है, ठीक है। बाकी कुरान मजीद की सूरतें सुन सकते हैं। नंबर 2, अगर सिर में ऑयल लगा हो तो क्या बिना शैम्पू के गुस्ल हो जाएगा? हो जाएगा, बिना शैम्पू के भी गुस्ल हो जाएगा। शैम्पू कोई ज़रूरी थोड़ी ही है। जब शैम्पू नहीं था तो कैसे गुस्ल लोग किया करते थे? ऐसे ही गुस्ल कर लेते थे। नंबर 3, मैं बहुत पतली हूँ जिसकी वजह से मेरा रिश्ता होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज़ मोटा होने के लिए कोई दुआ बता दो। भाई, जो लोग रिश्ते लेके जाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। कोई मोटा है तो हम कह देते हैं यार ये मोटी बहुत है, कोई पतली होती है लड़की तो बोलते हैं यार पतली बहुत है, किसी के बाल कम है या बाल बहुत कम है, किसी का कलर है कम है तो यार कलर बहुत कम है। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया कि अखलाक के बेस पर, दीनदारी के बेस पर रिश्ता करो, दीनदारी को बुनियाद बनाकर निकाह करो, तो ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। अब मोटा पतला, इसी में बेचारी लड़कियां, हमारी बच्चियां हिलगी रहती हैं, है ना। दीनदारी के बेस पर निकाह होंगे तो दीनदारी को ज़्यादा करने की फ़िक्र होगी। लड़के वाले कहेंगे यार इस लड़की के अंदर दीनदारी कम है, फजर की नमाज़ छोड़ देती है, तो लड़की फ़िक्र करेगी कि फजर की नमाज़ मुझसे मिस ना हो, है ना।
इसीलिए दीनदारी को फोकस करो। बहरहाल आप जो है खाइए पिए पीजिए, सोचिए मत, ज़्यादा आप सोचती होंगी तभी आप दुबली पतली हो। सोचो मत ज़्यादा और टेंशन मत लो। जो लोग जो रिश्ते लेके आए उनसे कह दो कि शादी के बाद सब मोटे हो जाते हैं, अच्छे खासे भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जो मोटे होते हैं वो दुबले हो जाते हैं, जो पतले होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। बाकी आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाइए और अंजीर खाइए, है ना, दूध वगैरह पीजिए, तो इंशाल्लाह मोटी हो जाओगी। बाकी अल्लाह से मैं दुआ करूँगा, सभी लोग दुआ कर दो भाई इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको मोटा कर दे, लिमिट वाला मोटा रखे जिससे रिश्ते वाले रिजेक्ट ना करें। और अगर ये मोटी ना हो तो अल्लाह ताला रिश्ते वालों के हक़ में ये हिदायत दे दे कि वो मोटा पतला ना देखें। सितारा शेख पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब मैं दुआ करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको ताकत और तंदुरुस्ती अता करें, जज़ाकुमुल्लाह आमीन। मेरे कुछ सवाल है। नंबर 1, नमाज में हम सजदे वाली आयत कैसे पढ़ें, इसका तरीक़ा क्या होगा? देखो, हम मान लीजिए नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ते हुए सजदे वाली आयत आ गई, तो सजदे वाली जब आयत आएगी तो हम सजदे वाली आयत को पढ़कर फ़ौरन सजदे में चले जाएंगे अल्लाह अकबर कहकर, और सजदा कंप्लीट करने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे उसी पोजीशन पर जहाँ पे हम सजदे में गए थे, ठीक है। खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध लेंगे और आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। मान लीजिए सूरत ख़त्म हो रही है, जैसे इक़रा की सूरत हम पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर, और इक़रा की इस सूरत की लास्ट जो आयत है वही सजदे वाली है, तो फिर हम जब खड़े होंगे तो आगे वाली सूरत को पढ़ लेंगे या आगे वाली सूरत की कुछ आयतें पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर 2, जैसे फ़जर में सूरह यासीन, मगरिब में सूरह वाक़िया और इशा में सूरह मुल्क पढ़ते हैं, वैसे ही ज़ोहर और असर में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? ज़ोहर असर में, अच्छा, जैसे फ़जर में सूरह यासीन, मगरिब में सूरह वाक़िया और इशा में, ज़ोहर असर में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? कोई सी भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर और असर की कोई अलग से सूरत हदीस में बयान हुजूर ने नहीं फरमाई है, ठीक है। मुमताज़ तंबुली, बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब चाहती हूँ, मेरी शादी बचाना चाहती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, कारोबार एक है मगर 3 घर अलग हैं। मेरे शौहर कारोबार के सिलसिले में महीने में 4 दिन घर से दूर रहते हैं। जब वो घर पर नहीं होते तो घर चलाने के मुझे पैसे देकर जाते हैं। घर पे देवर से भी नहीं कहते कि घर खर्च दें। जॉइंट फैमिली होने की वजह से हर चीज़ का हिसाब होता है। ऐसे में शौहर से लड़ाई हो जाती है, बात तलाक तक आ चुकी है। मैं कहती हूँ मैं हक़दार हूँ, मेरा हक़ अदा करें, ऐसे में मैं क्या करूँ? देखो, जब आपस में समझना समझाना नहीं होगा तो फिर ये नौबत आएगी। आपके शौहर जो पैसे देकर जाते हैं, पहले तो आप उनसे ये क्लियर करें कि ये पैसे आप किस लिए देकर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे शौहर ने कहा कि भाई ये पैसे मैं घर के खर्चे के लिए देके जा रहा हूँ, तो अब वो जो पैसे देके जा रहे हैं वो आप घर में खर्च करें आप, और जो भी आप खर्च कर रही हैं उसको डायरी में नोट कर लें। सिंपल सा तरीका है भाई, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आप डायरी में नोट कर लो, ताकि हस्बैंड पूछे पैसे कहाँ गए तो आप उनको बता दो भैया ये सामान आया, इन कामों में खर्च हो गए। रही बात कि आपको अपने खर्चे के लिए चाहिए तो वो आप अलग से लो। मुझे लगता है कि आपकी हस्बैंड से लड़ाई इसलिए होती होगी क्योंकि आप सोचती होगी कि ये मेरा पैसा है और सबसे तुम क्यों नहीं ले रहे, तुमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। आमतौर पर लड़ाई जॉइंट फैमिली में इसलिए होता है, जैसे कि आपने लिखा है कि घर पे देवर से भी नहीं कहते कि घर खर्च दें, है ना। तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है कि आप सोचती होगी कि इतना खर्च क्यों हो रहा है, सब क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं दे रहा। तो आप सबकी फ़िक्र करना छोड़ दो, आप ये फ़िक्र करना छोड़ दो कि घर में और कौन नहीं दे रहा, ठीक है। आप बॉस मत बनो, बॉस हस्बैंड को बना रहने दो। हस्बैंड खर्चे दे रहे हैं भाई 5,000, तो आप हस्बैंड से पूछो ये 5,000 घर में ही खर्च करना है या नहीं करना। आप इसकी फ़िक्र छोड़ दो कि देवर दे रहा है कि नहीं दे रहा और भाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जब औरतें बॉस बनना शुरू करती है ना, कि वो तो नहीं दे रहा तुम्हारा छोटा भाई, बड़ा भाई तो तुम्हारा नहीं दे रहा, तुम क्यों घर की जिम्मेदारी ले रहे हो, तुम क्यों सब कुछ अपने आप को समझ रहे हो, वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। आप बीवी हो, शौहर जितना कह रहा है आप उसको फॉलो करो। हाँ, आपको अगर चाहिए तो आप शौहर से कहो कि भाई मुझे 1,000 रुपये और चाहिए मेरे खर्चे के लिए, और शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी को खर्चा दे कि भाई ये 1,000 रुपये तुम्हारे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अब देवर नहीं दे रहा घर का खर्चा, छोटा भाई नहीं दे रहा, इसकी टेंशन आपको लेने की नहीं। आप इसकी टेंशन क्यों ले रही हो? शौहर जाने, उसके घर वाले जाने, आपको जितना कहा जा रहा है आप उतना करो, बस ज़्यादा टेंशन मत लो। और तो जो है ना दुनिया भर की टेंशन पाल लेती हैं। हस्बैंड सास को क्या खिला रहा है, छोटा भाई क्या नहीं कर रहा, घर में और कितने लोग कर रहे हैं, ये कहाँ से आया, वो कहाँ गया, ये यहाँ तो वो कहाँ चला गया। जब इतनी टेंशन आप पालोगी और हर चीज़ में आप शौहर को बोलोगी तो प्रॉब्लम तो बहरहाल क्रिएट होंगी।
आप अपने से मतलब रखो, बस जितना हस्बैंड ने दिया उतना कर दो, उसका लिखत पढ़त रखो कि इतना खर्चा घर में हुआ, और बाकी जो आपका हक़ है वो ये है कि शौहर आपको घर के खर्चे के अलावा और भी पैसे दे। तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर आप अमल करोगी तो सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। मोहम्मद अशरफ पूछते हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा सवाल ये है कि गुस्ल की दुआ क्या है? गुस्ल की कोई दुआ नहीं होती है, बाकी यह है कि गुस्ल में नियत करें आप कि अल्लाह में पाकी हासिल करने की गरज से ये गुस्ल कर रहा हूँ। गुस्ल की कोई ख़ास दुआ नहीं है, ठीक है। खान अनीसा, मेरा आपसे एक सवाल है, मछली के पेट वाले गोश्त पर अंदर की तरफ एक पतले काले रंग की स्किन होती है, क्या उसको मछली के पेट वाले गोश्त के अंदर, गोश्त पर, देखो गोश्त पर जितनी भी नापाकियाँ वगैरह होती हैं वो सब साफ़ कर दो, बाकी गोश्त खाओ, ठीक है। अलग करना ज़रूरी है कि नहीं, वो गंदी है तो उसको अलग कर दो, और गंदगी की चीज़ नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी गोश्त को तो वैसे ही साफ़ सुथरा करके खाना चाहिए। अब ये पतले काले रंग की स्किन क्या होती है वो मुझे देखना पड़ेगी भैया, मैंने इतनी गौर से कभी देखा नहीं है। बाकी ये है कि उसको साफ़ सुथरा करके खाओ, ठीक। आसिफ बेग, प्लीज़ मेरी बात का जवाब ज़रूर करें। अगर दिखावे के लिए हम मंदिर चले जाएं तो क्या हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? किसको दिखाने के लिए मंदिर जा रहे हो भैया आप? किसको दिखा रहे हो? मंदिर में जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? हाँ, मेरी तरह अगर आप मंदिर के पुजारियों को कुछ गिफ्ट देने जा रहे हो, सर्दी में वो सिकड़ रहे थे, आप कंबल देने चले गए तो बात अलग है। बाकी आप मंदिर क्यों जा रहे हो? और आजकल तो वैसे ही हालात ख़राब चल रहे, तो बड़ी नफ़रतें बढ़ गई हैं। मोहब्बत आम करने के लिए आप किसी मंदिर के पुजारी से बातचीत करने के लिए, अलग बात है, जा क्यों रहे हो जबकि सामने वाला हमारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्या हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे जबकि सामने वाला हमारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? कोई मजहबी चीज़ गैरों की क्यों करोगे आप अपने इस्लाम पर अमल करो, अपने धर्म पर अमल करेगा। क्यों हम किसी का धर्म को फॉलो करके ही क्यों अच्छे बनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने इस्लाम पर अमल करें, वो अपने धर्म पर अमल करें, दोनों भाई बन के रहें? क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो नहीं जाना चाहिए। खामा क्यों जाओगे भाई आप? सही शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब ज़रूर दें। नंबर 1, कुछ कह रहे हूँ कि कुरान की तिलावत करना कैसे? कुछ कर ही हूँ थी, कुछ का रहे तो समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। KHARHE, क्या कुल्ली करना ज़रूरी है? मुझे नहीं समझ आ रहा आपका सवाल। नंबर 2, सजदा रुकू की तस्वीर में 3 के बजाय 2 ही बार पढ़ दिया तो क्या करें? 2 बार पढ़ लिया तब भी आपका रुकू हो जाएगा, सजदा हो जाएगा। नंबर 3, अगर वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए तब क्या करें? आखिर में सजदा साफ़ करें, ठीक है। नंबर 5, 6-8 रकात की नियत करने पर 2-2 रकात पढ़ना होता है। हर 2 रकात के बाद सलाम फेर के फिर से हाथ उठाकर तकबीर बोलना है या सना पढ़कर शुरू कर सकते हैं? तकबीर बोलना पड़ेगी आपको, जब सलाम फेर दिया तो तकबीर बोलना पड़ेगी आपको दोबारा, ठीक है। नाज़िरा यास्मीन, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मेरा आपने सवाल मुफ्ती साहब तक नहीं पहुँचाया। एपिसोड 240 में मुझे आंसर नहीं मिला। नाराज़ मत होइए, आपका सवाल मुझ तक पहुँच गया है। मैंने बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या प्रेग्नेंट हालत में फ़ोन पे या फिर कहीं पे भी स्नेक या फिर कोई जानवर देखने से क्या होता है? ऐसा मेरी सास का मानना है, प्लीज़ आप बता दीजिए। कुछ नहीं होता, सांप एक जानवर है, जैसे शेर एक जानवर है ना, चीता एक जानवर है, ऐसे ही सांप भी एक जानवर है। वो दिख गया तो दिख गया, उसमें क्या है। सायरा पठान पूछती हैं, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपकी पूरी ज़िंदगी कामयाबी मिलती रहे, आमीन जज़ाकुमुल्लाह। इस खूबसूरत दुआ के लिए मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन काबे की तरफ पैर करके सोती है। मैंने उसको कहा कि ये बेअदबी है, ऐसे सोना जायज़ नहीं है। हाँ, काबे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ है। अब वो किसी और साइड सोती है तो उसको नींद नहीं आती है, तो क्या वो काबे की तरफ पैर करके सो सकती है? ऐसा नहीं है नींद नहीं आएगी भाई, पैर ऐसे हैं तो सर वो इधर कर ले, पैर इधर कर ले, तो जगह तो वही है ना। ये तो मैंने सुना है कि जगह चेंज होने से नींद नहीं आती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि पैर चेंज होने से नींद नहीं आती है। तो जिधर पैर है उधर सर कर लो, और जिधर सर था उधर पैर कर लो, ठीक है, तो बात ख़त्म। काबे की तरफ बहरहाल पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये आज के हमारे कुछ संडे एपिसोड के सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से जवाब समझ आ गए होंगे। ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।